दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं कंपटीशन के लिए मैथ रेशियो, जो आपका अनुपात और समानुपात है, जो पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले जो है पार्ट नंबर 1, 2 और 3 जो है मैंने बता दिया हूं, और आप लोग जाकर वो वीडियो देखिए। मैं आज आपको जो है शॉर्ट से शॉर्ट जो है आपको मैथ बताऊंगा। कोई इसमें एक्स और कोई वाई नहीं, कोई सूत्र नहीं, सिर्फ घटाना है, गुना और भाग करना है। मैं इसी की तरह जो है मैं आपको मैथ बताने जा रहा हूं। चलिए, अगर आप लोग जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ताकि इसी तरह से वीडियो जो आपको तक पहुंचे और आप जो है खुद बैठे बना सकते हैं। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, जो आपका पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन पहला जो है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? सो कह रहा है यहां पर कि दो संख्याएं, ध्यान देना बाबू, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इसका अंतर कितना है? अंतर कितना है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, मैं बोर्ड पर लिखा हूं, है नहीं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, है नहीं, तो आपका जो है डिजिटल बोर्ड भी आ सकता है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको जो है चैनल को जो है लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे, है नहीं, कि ताकि जो है अगर आप लोग ये सब करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो आपका जो है डिजिटल बोर्ड पर भी मैंने बताने के लिए शुरू कर दूंगा। तो चलिए, हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो ध्यान दीजिए। कर रहा है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उसका योगफल, देखेंगे योगफल मतलब होता है जोड़, और अंतर मतलब होता है माइनस। योगफल मतलब क्या होता है बताइए? योगफल मतलब क्या होता है? जोड़, और अंतर मतलब होता है माइनस। चलिए, मैं इसको जो है आपको जो है सोल्व कर रहे हैं, ध्यान देना है। देखिए, 1 है और 3 है। योग मतलब होता है जोड़, इसको जोड़िए। जोड़ आपका कितना हो गया ये बताइए? 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और योगफल आपका देवल कितना था बताइए? योगफल कितना देवल था? क्वेश्चन 240, और 4 आया योग, कितना आया? 4 से भागा दीजिए। कितना करिए बाबू? 4 से भागा दे दीजिए, तो कितना मरतबे कटेगा ये? 60 मरतबे कटेगा ये। कितना मरतबे कटेगा? 60 मरतबे। और इसका कह रहा है अंतर कितना है? अंतर मतलब होता है माइनस में, यानी आपका जो है अनुपात जो देवल था, अनुपात था 1:3, इसका अंतर मतलब माइनस में, यानी घटाइए। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है। और आपका जो है योगफल जो काटे थे कितना था? 60 से गुना कर दीजिए। 60 से क्या करिए? गुना कर दीजिए, है नहीं। अंतर इसको निकालना है। अंतर मतलब घटाए हैं। क्या किया है? घटाए हैं। तो ये जो है 3 में से 2 घटाए, मतलब 1 घटाए तो 2 आया, और 2 में 60 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 120। आपका आंसर हो गया ये 120। कुछ आया, ये आपका अंतर आया। कोई ज्यादा इसमें जोड़ नहीं किए हैं, सिर्फ इसका अनुपात 1:3 था, इसका योगफल था। योगफल मतलब जोड़, तो 1 और 3 के जोड़े हैं तो 4 हो गया। और योगफल आपका 240 था, और योगफल जो है 4 आया था, इसको जो हम भागा किए तो 60 आया। उसमें कह रहा था कि इसका अंतर क्या है? अंतर अनुपात जो था ना 1:3, इसका अंतर हम लोग निकाले हैं, यानी घटाए हैं। तो ये 3 में से ये 1 घटेगा तो आपका 2 होगा। 2 में 60 से गुना किया, आपका आ गया 120। कितना आपका आसान है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, कमेंट जरूर करिए कैसा आपका लगा, कमेंट जरूर करिए। नहीं करते हैं आप लोग कमेंट तो हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि यह एंगल जो है सही है या गलत है या क्या है। जो आप लोग कमेंट करिएगा
तब हम समझेंगे कि इससे भी और शॉर्ट लाना है। चलिए मैं अभी टाइप बता रहा हूं, है नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया हूं। अब क्वेश्चन दूसरा चलेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, है नहीं, देखिएगा। इसका डस्टर का हुआ मटारने वाला नहीं है। चलिए इसको इसी रगन से देखते हैं। नहीं, ध्यान दीजिएगा बाबू, भाई पानी वाला सेट ही हो गया, ठीक है। चलिएगा आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, पार्ट जो है 4 में बता रहा हूं, है नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, किसी किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति की आय तथा तथा व्यय, आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि यदि प्रतिवर्ष वह 900 की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है। ध्यान देना बाबू, तब आपका जो है समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान देना, थोड़ा देखिए, थोड़ा जो है राइटिंग पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना। ये देखिए क्या लिखल है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः, आपका जो दिया हुआ है 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितना। देखिए आय आपका जो दिया हुआ है एगो व्यय है, आय आपका 11:10, आय आपका कितना है 11, अब व्यय कितना आपका 10। ये दोनों का अंतर निकालिए, कितना होगा अंतर, 1 का अंतर होगा, दोनों का अंतर बताइए, 1 हो जाएगा, क्योंकि 11 में से 10 जाएगा 1 होगा। आप देखिए अब यहां पर आना है, क्या कर रहा है यहां पर, ध्यान देना है बाबू। अब सीधा सीधी ध्यान देना है कि यहां पर कर रहा मासिक आय, आय आपका कितना था, आय कितना है 11:10 यानी 11 आय हो गया, 10 आपका व्यय है, 10 आपका क्या है बाबू, व्यय है नहीं। तो इसके लिए आपका आय जो है 11 है और 1 अंतर आ रहा था, 1 अंतर आया तो 1 जोड़ दीजिए, यानी आपका हो गया 12। कितना आया ये 12 आया। अब कुछ नहीं करिए, कितना बचत करता है, बचत कितना का बचाता है वो 9,000 का, 9,000 में 12 से भागा दीजिए, है ना, 9,000 में 12 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 12 सत्ते 84 और 6 जीरो, 12 पचे 60 यानी 0, यानी कुछ नहीं किए हैं। आय आपका 11, अब व्यय आपका 10, दोनों का अंतर निकाले, आपका 1। इसका कह रहा है प्रति वर्ष में मासिक आय पूछ रहा था, तो आय आपका 11 था, 11 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और बचत कर रहा था 9,000 रुपये बचा रहा था वो, है नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना रुपए बचा रहा था, कितना बताइए, तो 12 रुपया बचा रहा था। अब ये 9,000 बचा रहा था, ये 12 से हम लोग भागा दिए तो आया 750। आप देखिए कह रहा था इसका मासिक आय, आप देखिए ध्यान दीजिए, अब मासिक आय पूछ रहा था ना, तो यहां पर देना है बाबू मासिक आय। मासिक आय आपका आय कितना था 11, आय कितना था बाबू 11,
11 किए, अब बचा आ रहा था कितना, ये इसका आ रहा था है नहीं, ये आपका 750 आ रहा था। इसमें दोनों में गुना कर दीजिए, यानी 750 में 11 से गुना कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, जो ध्यान दीजिएगा बाबू, नहीं तो आपका दिक्कत। 0 5 7 5 12 के 2 1 8, यानी 82 50, यानी आपका हो जाएगा 82 50, यानी 82,500 रुपया की उसका मासिक आय जो है होगी। यानी आपका ये आंसर हो गया, कुछ हो गया बाबू, आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कितना आपका आसान है, एकदम कुछ एक सुख से कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधी आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा जो है उतारिए और आप लोग जो है खुद दूसरे प्रकाशन में जाके देखिए, कोई भी बुक हो उसमें जाके देखिए। ये सब आपका टोटली मैथ जो है आपका दिया हुआ है, आप खुद जो है बैठे बना सकते हैं, है नहीं। क्योंकि आपका जो पार्ट इसलिए लाता हूं कि खुद जो है बनाइए, अंक चेंज रहेगा और आपको खुद बनाने पड़ेगा रे बाबू। चलिएगा आगे की ओर हम ले चलते हैं, है नहीं, ध्यान देना है। क्वेश्चन आपका आना है तीसरा, क्या कर रहा है क्वेश्चन तीसरा, ध्यान दीजिए, है नहीं, तीसरा ध्यान देना है नहीं। देखिए थोड़ा सा मीटर नहीं रहा है बाबू आज, है नहीं। मेहनत करो इतना कि घरे बैठे आपका रिजल्ट आ जाए। ये देखिए कह रहे हैं पढ़े, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समावर्तक यानी समवर्त्य जिसको बोलते हैं 72 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है, इससे बड़ी संख्या क्या है या क्या होगी, जो भी लिख सकते हैं। चलो क्या होगी लिख देते हैं, ध्यान देना है। दो संख्याएं आपका अनुपात लिखल है 2:3 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समवर्तक यानी लघुत्तम, यानी आपका लसा निकालने पड़ेगा। किसका यानी 2 और अनुपात कितना है 3, यानी 2 3 का पहले लसा निकालिए। लघुत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लघुत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। और लघुत्तम समवर्तक कितना है आपका 72। 72 में 6 आया है, 6 कहां से लाए बताइए, 6 कहां से लाए। ये आपका कह रहा है 2:3 के अनुपात में इसका लघुत्तम समवर्तक, पहले 2 और 3 का जो लघुत्तम निकालें। 2 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लघुत्तम में से 2 3 का लघुत्तम निकालेंगे, सॉरी गलत होगा 3 तो लगेगा ही नहीं, तो गुना हो जाएगा ये सीधा सीधी, है नहीं। तो आपका जो है कितना है ये 6 आया, तो 6 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए 12 छक 72, है नहीं, यानी 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 तो आया, लेकिन कह रहा था बड़ी संख्या। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान देना है, बड़ी संख्या। अब बताइए बड़ी संख्या, आप लोग दिमाग लगाइए, 12 कौन है ग्राम में, अनुपात जो था 12 कौन है, 2 बड़ा कि 3 बड़ा है। अनुपात जो 2:3 जो था 2:3 ना था जी, तो 2:3 में बड़ा कौन होगा, 2 बड़ा होगा 3 बड़ा, 3 बड़ा होगा। तो 3 और कितना आया था 12 आया था ना, 12 से गुना कर, यानी 12 3 36, बड़ी संख्या आपको हो जाएगा 36। कितना आपका आसान है,
और छोटा अगर पूछता तो 2 लेते, 2 में 12 जो आया था ना, 12 जो आया था उसको गुना खाली कर देना है। कोई एक्स की जरूरत नहीं है, ना एक्स लगाओ ना वाई लगाओ, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ। तो चलिए हम आपकी जो है क्वेश्चन तीसरा बता दिया हूं। अब आपको चौथा मैं बताने जा रहा हूं जो आपके लिए है, जो ध्यान देना है बाबू, इसको थोड़ा नोट करिए, समझिए, है नहीं। चलिए, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, शेयर करें और कमेंट लिखना जरूरी है। कमेंट में जरूर लिखो आपका कैसा लग रहा है मैथ, किस एंगल का जो आपको चाहिए, है नहीं, तब आपका जो है उसको पूरा करेंगे हमें 4। चलिए क्या लिखल है, यदि 1000 को ए तथा बी में 3:1 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे, मतलब ए को क्या प्राप्त होंगे, पहले बात को समझना है। करा 1000 रुपया है, मान लो 1000 है, ठीक है। ए तथा बी नहीं लिखे, यहां पढ़िए, बी लिखना जरूरी है बाबू, ए तथा बी लिख देता हूं, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, है नहीं, देखिएगा, ए तथा बी में 3:4 के अनुपात में है। देखिए इसको हल कर रहे हैं, आपका एकदम सबसे आसान 3:4 है, सॉरी 3:1 है, गलत हो गया। और आपका 1000 रुपया गच रहा था, नहीं 1000, तो 3 और 1 जोड़ो, 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 चको 100, यानी आपका हो जाएगा 250। अब बोलेगा सर 4 से क्या है, विभक्त मतलब क्या होता है, भागा देना। विभक्त मतलब क्या होता है, भागा देना। इसको जो है 4 से भागा दिए, 4 कहां से लाए, ये 3:1 था ना, तो 3 और 1 जोड़े हैं तो 4 आया। और इसको जो है भागा दिए तो आपका कितना आया, 250 करा था। ए का क्या होगा, ए का प्राप्त क्या होगा, है ना, ए का प्राप्त देखिएगा, ये ए था, ये बी ना था बाबू, तो ए का आपका 3 था, बी का 1 था, तो ए का करा, ए का कितना है 3, तो 3 गुना कितना आता है 250, तो इसको 250 में 3 से गुना करिए तो चित्ते 75, यानी आपका 750 आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कि ताकि इसी लगन से आपको जो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।